जय हिंद। तो आज लेकर आए हैं टॉप 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका भाग नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं और ये भाग 2 है। तो इसमें पढ़ेंगे जिसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक साइंस, सभी विषय का इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अब वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसका भाग 1 जो है वह प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला कि अंतर्वर्ती भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह है असम। आगे की पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है मालीगांव है। आगे की प्रथम भारतीय फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो वह थे दादा साहेब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो वह है फखरुद्दीन अली अहमद है। आगे की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। आगे की ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो वह प्रदीप। आगे की वायु का दाब किसके कारण होता है? तो वायु का दाब जो होता है वह घनत्व के कारण होता है। वायुमंडल दबाव मापने का पैमाना जो है बैरोमीटर है। करा के अमीबा में कुल कितने कोशिका होता है? तो वह 1 होता है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो यह बना था 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो वह है मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है आत्माराम शर्मा। आगे की रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो वह लिखा है बांग्लादेश का। आगे की हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो वह नाइक्रोम का बना रहता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो पहले तो बढ़ता है, उसके बाद घट जाता है। आगे की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली, वह असम के किस जिले में स्थित है? तो वह है पातालपुरी में। कहाँ है? पातालपुरी में। आगे की किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे वाई चौहान। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 6 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था 6 मई 1952 को। आगे की विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। आगे की राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 72 के द्वारा क्षमादान दिया जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जेबी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आगे की आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1924 ईस्वी में हुआ था। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुआ है? तो यह 1928 से शुरू हुआ है। एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ है। आगे की ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ है? तो वह 1960 से हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो हुआ है कब से हुआ है? तो यह 1930 से हुआ है। आगे की भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो 1934 में। और दूसरे कौन सा खेल था? तो यह दूसरे राष्ट्रमंडल खेल था। आगे की बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे की फिल्म जगत में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वह है ऑस्कर। आगे की 20 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पुलिजर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। आगे की एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य क्षेत्र से है। आगे की नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य, शांति, रसायन और भौतिक यह 1901 से दिया जाता है। किसमें? तो साहित्य, शांति, रसायन और भौतिक में। और अर्थशास्त्र में जो दिया जाता है 1969 से। आगे की नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो वह वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। आगे की भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वह है भारत रत्न। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो यह 1995 में शुरू किया गया था। देश में शांति पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? तो यह 1952 से शुरू हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो यह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस राष्ट्रीय या शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह भारतनाट्यम से संबंधित है। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह मोहिनी अट्टम से
संबंधित है। आगे की लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो यह कथक से संबंधित है। आगे की गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे की जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो एडमिरल जो होता है जल सेना का प्रधान होता है। थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो जनरल जो होता है थल सेना का प्रधान होता है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके ए जहांगीर को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह जाता है, तो वह हो जाएगा मोतबिन खान। आगे की मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? तो उर्दू भाषा को रेख्ता कहा जाता था। आगे की लाल दानम स्थित